मार्केट काफ़ी गिर चुका है, पर अभी तक हमें बॉटम का कुछ पता नहीं है। इन्वेस्टर्स वेट कर रहे हैं कि बॉटम आए। इस मार्केट में कोई भी नहीं खरीद रहा है, पर फिर भी बॉटम नहीं आ रहा है। सब वेट कर रहे हैं बॉटम का। चलिए बात करते हैं इस पे। जो सबसे बड़ा रीज़न मुझे समझ आता है कि मार्केट में बॉटम क्यों नहीं आ रहा, उसका रीज़न है आप और मैं। जी हाँ। अब आप बोलेंगे कैसे? मैं अपनी बात करूँ तो मैं बिल्कुल शौक से इस वक्त नहीं खरीद रहा हूँ। तो इस वक्त खरीदने की छोड़ो, बेचने की ही हालत में है कि अपना भाव आए और निकले। और आपका भी यही हाल है। मैं जानता हूँ कि कोई भी इस वक्त स्टॉक नहीं खरीद रहा है। सब यही चाहते हैं कि अपना भाव आए और पहले यहाँ से निकलें, उसके बाद सोचेंगे। तो फिर हम कैसे रीज़न हुए जब खरीद ही नहीं रहे हम, तो फिर बॉटम आउट। जी, हम डायरेक्टली इस मार्केट को अफेक्ट नहीं कर रहे, पर इनडायरेक्टली हम बॉटम नहीं आने दे रहे। इसका बड़ा कारण है एस आई पीज़। जी हाँ। हम अपना पैसा म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं एस आई पी के जरिए। 30,000 करोड़ एस आई पी महीने की आ रही है म्यूचुअल फंड्स के पास। और जो पैसा फंड मैनेजर के पास आ रहा है, उनकी मजबूरी है। उनकी मजबूरी है कि वो 10-15 दिन या 30 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना, उसके बाद तो उन्हें वो पैसा लगाना ही पड़ेगा ना। क्योंकि ऊपर से उनकी कंपनी का प्रेशर है। वो भी तो नौकरी ही कर रहे हैं, तो उनको वो पैसा लगाना पड़ेगा। अब वो पैसा आप इनडायरेक्टली मार्केट में डाल रहे हैं, जिसकी वजह से बॉटम आउट हो ही नहीं रहा है। और एफ आई आईज, उनको ईजी एग्जिट मिल रही है। वही इस मार्केट को गिरा रहे हैं और उसका पेन हम झेल रहे हैं। एफ आई आईज को अगर एग्जिट चाहिए तो यहाँ से 20% डाउन पे एग्जिट मिलनी चाहिए, पर फंड इन्वेस्टर्स, फंड मैनेजर्स उनको ईजी एग्जिट दे रहे हैं। और उनकी कोई गलती नहीं है, उसमें गलती सिर्फ हमारी है। हम इन्वेस्ट करते हैं एस आई पी में, एस आई पी हर महीने जा रही है हमारी, वो पैसा डायरेक्टली फंड मैनेजर के पास जाता है। फंड मैनेजर्स उसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और एफ आई आई इसको ईजी एग्जिट देते हैं उनके भाव पे, उनके प्राइस पे, सेलिंग प्राइस पे वो खरीद रहे हैं। जबकि यहाँ से अगर 20% डाउन होगा तो एफ आई आई की बेचने की हिम्मत नहीं होगी। और मेरे ख्याल से अभी हम बहुत ज़्यादा नहीं गिरे हैं। कितना? अभी तो 72,000 पॉइंट है सेंसेक्स। तो बॉटम आउट छोड़ो, अभी तो हमारा बॉटम काफ़ी दूर है। और मुझे लगता है यहाँ से 8 से 10 महीने बॉटम आउट होने में लगेंगे। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ से अगर अब इस वक्त 72,000 सेंसेक्स है, तो वो करीब करीब 5% तो करेक्ट होना ही चाहिए। और 5 से 10% के बीच में करेक्ट तो डेफिनेटली होने ही वाला है। ये तो आप गांठ बांध लीजिए बात। अगर आप इतना पेन नहीं झेल सकते तो अभी तुरंत बेच के सब निकल जाइए। पर 8 से 10 महीने तो कम से कम लगेंगे। और उससे ज़्यादा भी गिर सकता है, क्योंकि जब मार्केट बढ़ता है तो अनरीजनेबली बढ़ता है। अडानी ग्रीन का स्टॉक देख लीजिए आप। पहले ये 1,000 का पी था, 2,000 का पी पे ट्रेड कर रहा था, और अब आप देखिए प्राइस उतना ही है, पी घट गया। मगर प्राइस नहीं बढ़ा तो इन्वेस्टर्स को कुछ नहीं मिला उसके अंदर। और जब मार्केट गिरता है, अनरीजनेबली गिरता है, फिर आप पी 5 का क्या, 2 का भी देख सकते हैं, 3 का भी देख सकते हैं, और 1 का पी भी देखा है मैंने। कोविड में आर ई सी और पी एफ सी का पी 2 का था, जबकि डिविडेंड यील्ड 10% थी। तो आप डायरेक्टली अगर इन्वेस्ट भी करते हो तो 10% तो आपको बिना रिस्क के डेफिनेटली डिविडेंड में आता। फिर भी लोगों ने उस वक्त इन्वेस्ट नहीं किया। तो बात यही है कि अभी बॉटम आना बाकी है। तो अब आप, सबसे पहला सवाल ये उठता है कि इस मार्केट में करे क्या। तो इस बारे में बात करें तो शांति से बैठिए। अभी अभी कुछ नहीं करना, क्योंकि अभी हमें पता ही नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। ईरान और यूएस का जो ये लफड़ा चल रहा है इसराइल के साथ, और इसराइल ईरान यूएस जो भी इनका तिगड़ा हो रखी है, हमें पता नहीं है इसके ऊपर, वर्ल्ड के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, और फ्यूचर में क्या क्या रिpercussions हो सकते हैं, क्या क्या इफेक्ट आ सकते हैं। और डेफिनेटली इस वॉर की वजह से काफ़ी सारा इम्पैक्ट ऑलरेडी आ चुका है। जो तेल के कुएँ उड़े हैं, जो एलएनजी के प्लांट्स उड़े हैं, उनको दोबारा रिस्टोर करके चलाने में 4 से 6 साल का वक्त लगेगा। तो 4 से 6 साल दुनिया ऑलरेडी पीछे हो गई है, एनर्जी क्राइसिस ऑलरेडी है इस दुनिया में। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्टॉक मार्केट उस दोबारा वैल्यूएशंस पे जाएगा? उस वैल्यूएशंस पे तो बिल्कुल नहीं जाएगा। यहाँ से आप गिरने की ही और उम्मीद कर सकते हैं। और गिरने के लिए मार्केट को कोई लेवल नहीं होता। जब गिरने पे आती है तो अनलिमिटेड भी गिर सकती है। 80% मार्केट साफ हो गया था 2008 के क्रैश के टाइम। 80% कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता। 80% मतलब समझ रहे हैं आप, पोर्टफोलियो सबका 90, 95, 99% तक ख़त्म हो गया। आपका जो आपने 100 रुपये इन्वेस्ट करते वो आपके 2 रुपये 5 रुपये रह गए। बहुत बड़ा क्राइसिस है। तो इस समय आपको सिर्फ शांत बैठना है, वेट करना है। जब थोड़ी क्लैरिटी आएगी डेफिनेटली जब हम इन्वेस्ट करेंगे। उसके बाद बात करें कि बॉटम आउट जो हम बोल रहे हैं 65,000 तक, 72,000 से 65,000 अभी सेंसेक्स और जा सकता है। तो क्या उसके बाद रुकेगा? उसके बाद भी कोई श्योरिटी नहीं है कि यहाँ से और नीचे जाएगा या नहीं। क्योंकि
जब मार्केट गिरता है तो एज मैंने बताया कि उसका कोई लिमिट नहीं होती। तो यही है कि यही कारणों की वजह से हाँ अभी बॉटम काफ़ी दूर है और बॉटम अभी आया नहीं है। तो शांति से बैठिए, अपना पैसा बचाइए। धन्यवाद।